बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट 3 के तमाम छात्र छात्रा पार्ट 3 का रिजल्ट जारी हो गया, लेकिन 24,000 के आसपास ऐसे रिजल्ट है जो कि पेंडिंग है या किसी प्रकार की उसमें गड़बड़ी है। पार्ट 1 या पार्ट 2 का डेटा उसमें अपलोड नहीं है, जिसके कारण उनके पार्ट 3 के रिजल्ट जो है ठीक ठाक नहीं दिखा रहे। किसी में पार्ट 1 NA या पार्ट 2 NA दिखा रहा है, या किसी में जो है कि पार्ट 3 के जो है आपके कुछ पेपर के नंबर वहाँ पर अब्सेंट बताया जा रहा है, नंबर नहीं दिख रहा है। तो वैसे छात्र छात्राएं जिनका रिजल्ट पेंडिंग दिख रहा है उसके लिए एक सेल का गठन किया गया है बिहार विश्वविद्यालय के जो है कि प्रीमाइसेस में, और वहाँ पर कहा गया है कि वैसे छात्र छात्राएं जिनका डेटा जो कि अपलोड नहीं है वह पार्ट 1 का एडमिट कार्ड, पार्ट 2 का एडमिट कार्ड, उसके साथ ही पार्ट 1 का मार्कशीट, उसके बाद पार्ट 2 का मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन स्लिप वगैरह वगैरह जमा करें। उसके बाद रिजल्ट में सुधार किया जाएगा। हम बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले वैसे छात्र छात्रा है जो कह रहे हैं कि मेरा कम नंबर आया है, कॉपी रीचेकिंग का प्रोसेस क्या है। तो रीचेकिंग का प्रोसेस यहाँ पर रीचेकिंग में बस एक ही सिस्टम है कि आपको RTI करना होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आपको अपना कॉपी कलेक्ट करना पड़ेगा। RTI विभाग यूनिवर्सिटी में है, वहाँ पर जाकर के RTI से एक फॉर्म लेना पड़ेगा। उस फॉर्म को भरने के बाद बैंक से चालान करवाना पड़ेगा। जो चार्ज है वो उसके साथ जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगेंगे, उदाहरण के लिए आपके पार्ट 3 का एडमिट कार्ड, पार्ट 3 का जो है कि रिजल्ट वगैरह मांगा जा सकता है। ये सब लगाने के बाद आपको जमा कर देना है। 1 महीने के बाद आपको मैसेज किया जाएगा या मेल किया जाएगा आपको अपना कॉपी रिसीव करने के लिए। उसके बाद से आप क्लेम करेंगे कि मेरा यहाँ ना यहाँ नंबर मिलना चाहिए। तो ये मोटा मोटी प्रोसेस है। बाकी विशेष जानकारी इसके बारे में जब आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तो RTI विभाग में आपको दे दिया जाएगा। अब ये नहीं कि हाँ घर बैठे ही हो जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी जाना ही पड़ेगा, वो भी यूनिवर्सिटी में जा करके RTI विभाग में आपको जाना पड़ेगा। तो यही एक सिस्टम है, दूसरा कोई उपाय नहीं है स्क्रूटनी वगैरह का, कॉपी वगैरह चेक करवाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि रिमाइंडर देने के बाद भी कॉलेजों ने जमा नहीं कराए अंक, फंसे विद्यार्थियों के परिणाम। और इस रिपोर्ट में आप देखें तो कहा जा रहा है, देखिए ये थोड़ा पेपर का जो कटिंग है ये बहुत हिसाब किताब से लिया गया है, इसलिए थोड़ा क्लीन नहीं दिख रहा। ये आज लगभग 22 मई है और 22 मई की ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि स्नातक पार्ट 3 19 से 22 के जो कि पार्ट 3 का जो परिणाम है वो शनिवार को जारी कर दिया गया। इसमें 23,000 से अधिक विद्यार्थियों का परिणाम इस कारण से रोक दिया गया है क्योंकि उनके कॉलेजों ने प्रथम और द्वितीय वर्ष का अंक विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराया है। विश्वविद्यालय ने इसको लेकर के कई बार कॉलेजों को रिमाइंडर भेज दिया था, लेकिन इसके बाद भी कॉलेजों की ओर से संज्ञान नहीं लिया गया। इसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। परिणाम को लेकर के कुछ विद्यार्थियों ने शिकायत की है कि रोल नंबर डालने पर परिणाम नहीं दिख रहा, ऐसे में वे पास या फेल है इसकी भी जानकारी उसे नहीं मिल पा रही है। वहीं कुछ विद्यार्थियों का तृतीय वर्ष का परिणाम दिख रहा है, लेकिन उनके प्रथम और द्वितीय वर्ष के अंक का कॉलम खाली है, इस कारण वे परेशान है। परीक्षा नियंत्रक अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर TK डे ने बताया कि जो पुराने विद्यार्थी होंगे उनका रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन मोड में हुआ था, मतलब कि वह एक्स स्टूडेंट है। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि उनके प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा का अंक कॉलेजों को भेजने को था, लेकिन वो नहीं भेजे। जिन कॉलेजों ने विद्यार्थियों का प्रथम और द्वितीय वर्ष का अंक उपलब्ध नहीं करा है उनके विद्यार्थियों का परिणाम नहीं दिख रहा है। कॉलेजों को कहा गया है कि वे शीघ्र अंक उपलब्ध कराएं ताकि विद्यार्थियों का परिणाम जारी हो सके। या तो कॉलेज जो है कि आपका जो है कि ये फर्स्ट और सेकेंड ईयर का जो है कि डिटेल्स यूनिवर्सिटी को भेज दे, नहीं तो यहाँ पर कहा गया कि विश्वविद्यालय में काउंटर पर जमा कराए कागजात। परीक्षा तक आप देख पा रहे, ने कहा है कि जिन विद्यार्थियों का परिणाम पेंडिंग है या नहीं दिख रहा है वे अपना रजिस्ट्रेशन, प्रथम रजिस्ट्रेशन तो हो ही गया छोटा वाला, उसके बाद से प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का एडमिट कार्ड, उसके बाद से अंक पत्र के साथ विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जाकर के वहाँ पर जो बना हुआ काउंटर है वहाँ पर आवेदन दे। यहाँ पेंडिंग और इस प्रकार के परिणाम को सुधार के लिए सेल का गठन किया गया है। यहाँ कागजात जमा होने के बाद TR से उसका मिलान कर IT शाखा को भेजा जाएगा, वहीं कंप्यूटर पर अपडेट होते ही परिणाम दिखने लगेगा। मतलब कि इसमें कहा गया कि जिनका भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है या पेंडिंग है वो अपने पार्ट 1 पार्ट 2 का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन स्लिप और ये रिजल्ट जो है इसका जीरोक्स निकलवा करके ऑनलाइन वाला ये विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जाकर के काउंटर पर जमा करें, जो कि सेल का गठन किया गया है। उसके बाद से उनका रिजल्ट सुधार दिया जाएगा। यदि आप दूर के हैं, आप मुजफ्फरपुर के आसपास नहीं है, बहुत दूर से है, तो आप ये काम पहले अपने कॉलेज के थ्रू करवाइए। यदि वहाँ से नहीं होता है तब यूनिवर्सिटी में जाइएगा। फिलहाल जो है कि अभी भी यूनिवर्सिटी में 1-2 दिन बाद ही जाएंगे तो ठीक रहेगा। यह आज के दैनिक जागरण की रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि एक सेल का गठन किया गया है, वहाँ पर छात्र छात्राएं डायरेक्ट आकर के अपना रिजल्ट सुधरवा सकते हैं।
तो ये एक प्रोसेस दिया गया है जो कि पहली बार दिया गया है कि डायरेक्ट छात्र जा करके यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करें, अपना आवेदन दें, नहीं तो कॉलेज के थ्रू ही आवेदन लिए जाते थे। तो यदि आपका भी रिजल्ट पेंडिंग दिखा रहा है या कम नंबर है तो आटे ही करना पड़ेगा, पेंडिंग दिखा रहा है, कुछ शो नहीं हो रहा है, तो ये सभी डिटेल्स आप जाकर के यूनिवर्सिटी में जमा करें। 2 दिन बाद जाए, उसके बाद से कहा जा रहा है कि रिजल्ट सुधार दिया जाएगा। तो देखते हैं ये कितना कारगर होता है, कितने का रिजल्ट सुधरता है, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।